अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन इस चैनल के ऊपर आपको जर्मन लैंग्वेज को स्पेशली ख़ास तौर पे जो ग्रामर है जो आप इजीएस्ट मेथड्स इसके ऊपर सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आती है वो जर्मन ग्रामर में आती है, ठीक है। तो मैं आज एक बार फिर आपको वेलकम करता हूं आज के लेसन नंबर 14 पर, ठीक है। लेसन नंबर 13 जो है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। कल हम लेसन अपलोड नहीं कर सके थे ये ग्रामर का। वैसे दूसरे लेसन तो हमने अपलोड किए थे, लेकिन जो ग्रामर का लेसन है जो एक अलग प्लेलिस्ट है जिसका नाम हमने रखा है फॉर जर्मन केसेस, जिसमें आपके आता है नॉमिनेटिव, जिसमें आपका आता है अकोजाटिव, डाटिव और गेनिटिव, जो कि आपकी पूरी जर्मन ग्रामर जो है, जो मेन ग्रामर है वो आपकी यही है, सही है। तो ठीक है, मैं उन तमाम बहन भाइयों को से कहूंगा कि अगर वो सिर्फ ग्रामर के हिस्से को देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो वो आप हमारी इस प्लेलिस्ट से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, जिसमें हमने फॉर जर्मन केसेस उसका नाम है, ठीक है। और उसका आज हमारा लेसन नंबर 14 है, ठीक है। उससे पहले जो जो 12 लेसन हैं वो हमने नॉमिनेटिव के ऊपर उसमें बात की है। नॉमिनेटिव को तफसील से उसमें सीखा गया है। और नॉमिनेटिव के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि जो अगला स्टेप है ग्रामर का वो है अकोजाटिव, ठीक है। और अपने लास्ट लेसन में आपको याद होगा जो परसों हमने अपलोड किया था जिसमें हमने ये सीखा था कि अकोजाटिव की पहचान क्या होती है, ऐसे ही है ना। अगर आपने लेसन नंबर 13 देखा है तो फिर आज का ये लेसन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सही है। तो मैं वेरी शॉर्टली अपने उन बहन भाइयों के लिए इसको ब्रीफ कर दूं ताकि अगर वो ठीक है उनको भी पता चल जाए। अगर आप लेसन देख लेंगे 13 तो ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। ओके गुड। तो लेसन नंबर 13 में हमने ये सीखा था कि वो अकोजाटिव जुमले में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, फाइल यानी कि, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब यानी कोई भी वर्ब होगा, वर्ब इज योर एक्शन। फिर उसके बाद वर्ब जिसके ऊपर एक्शन होगा यानी ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों चीजें अगर आपके जुमले में हैं तो जुमला अकोजाटिव होगा। समझा रही बात आपको। और ये हम इसके ऊपर सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर हम अपने 13 नंबर लेसन में तफसील से बात कर चुके हैं, सही है। तो और उसमें ठीक है ये बात हम सीख चुके हैं। और हमने ये सीखा था लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अगर आर्टिकल देर है, सही है ना, ये हमने सीखा था। अगर आर्टिकल देर है तो वो देन में चेंज हो जाएगा, है ना, यही हमने सीखा था, ठीक है। और अगर आर्टिकल दी है, क्या ख्याल है, तो दी आर्टिकल जो है वो दी रहेगा, दी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 10 आर्टिकल है 10 ही रहेगा। और अगर दी प्लूरल में है तो वो भी उसी तरह लिखा जाएगा जैसे सॉरी दी जो है वो उसी तरह रहेगा जिस तरह के है, दी आर्टिकल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी प्लूरल वाला जो दी है, सही है। तो वैसे तो आपको पता है ये बेसिकली ये 4 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। देयर, दी, 10 प्लूरल में दी आर्टिकल लगता है। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है जो देर है तो देर की वजह से जो आर्टिकल है वो अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो चेंज करना है, सही है। ओके, तो अकोजाटिव केस होता ही ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, दैट इज अकोजाटिव, सही है। और जो अगर वो देर है तो वो देर में चेंज हो जाएगा और बाकी तमाम आर्टिकल जो है वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एक ये देर आर्टिकल देर में चेंज होगी। ये लास्ट टाइम हमने सीखा था, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये सीखना है कि क्या जो दूसरे आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्या वो चेंज होंगे या वो कैसे लिखे जाएंगे, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं, क्या ख्याल है, हमें जरा आसानी रहेगी, ठीक है। देर हो गया आर्टिकल, दी हो गया, 10 हो गया और प्लूरल में दी हो गया है, ये 4 आर्टिकल हैं। और अगर आप कहते हैं तो अपनी आसानी के लिए जो देर आर्टिकल होता है उसका हम मस्कुलिन बोलते हैं, आपको पता ही है। जो दी है उसको हम फेमिनिन बोलते हैं, जो 10 है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और जो दी है ये प्लूरल में जो नाउंस प्लूरल में होते हैं उनको सभी दी आर्टिकल लगता है, वी नो दैट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जैसे हम एक टेबल बना लेते जिसमें मैंने कहा जो देर है वो देर में चेंज होगा, जो दी है वो चेंज नहीं होगा, 10 जो है वो भी चेंज नहीं होगा, और जो दी है वो ऐसे रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि जो दूसरे आर्टिकल्स हैं उनको भी साथ साथ देखते हैं कि वो कैसे लिखे जाएंगे। मसलन है, अब मेरी बात सुनिए, मैं एक जुमला ले लेता हूं, तो उर्दू में मैंने कुछ लिखे हुए हैं। फर्ज करे हैं आप कहते हैं कि मैं जो है कि मैं एक गाड़ी
या एक ऐसा ले लेते हैं, मैं एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं, चलिए ऐसे कर लेते हैं, मैं एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं। समझा रही बात? अब जरा मेरी बात आपने गौर से सुननी है, ठीक है? कि आप ओके, ये देखिएगा कि अगर हम इस जुमला इधर ही लिख लेते हैं बायशपी, अगर एक जुमला लिखते हैं इश, ये क्या आ गया? सब्जेक्ट, वर्ब क्या आएगा? खाउफे, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं जी? आप कहते हैं मैं खरीद रहा हूं बाइस्पील देन कंप्यूटर कर लें, या देन लैपटॉप है, या देन देन, ठीक है, लैपटॉप कर देते हैं, देन लैपटॉप। सही है? जो लैपटॉप है उसका आर्टिकल देर है, ठीक है? अब ये जो लैपटॉप है ना, अभी यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है ना, तो हमने इसको देर कर दिया। अच्छा, सही है। अब हम क्या कहते हैं कि अगर मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूं, वन। समझा रही बात आपको? अगर आप कहते हैं कि मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूं, तो फिर क्या होगा वो बताइए? फिर क्या बनेगा जुमला, पता है आपको? फिर ये बनेगा इश खाउफे आइनन लैपटॉप, ठीक है? फिर क्या बनेगा? इश खाउफे आइन, आइन का मतलब होता है एक, आइन का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है? अब आइन भी एक आर्टिकल है, तो वह कहता है इस आर्टिकल के साथ भी आपने ईएन लगाना है। समझा रही बात आपको? ओके, आइन के साथ भी ईएन क्यों आएगा? वजह इसकी यह है कि देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, ईएन, ठीक है? तो तमाम आर्टिकल में ईएन लगाना है। आइन है तो आइनन हो जाएगा। इश खौफे आइनन लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो इसी तरह आप मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर ये बात याद रख लीजिए, जरा गौर से दिखेगा है। अगर आप लगाते हैं आर्टिकल देर है, तो अगर आप लगाते हैं आइन, ठीक है, तो आप लगाएंगे इश खाउफे आइनन लैपटॉप, ठीक है? जो आइन है वो उसमें भी आइनन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर एक अगला आर्टिकल लगाते हैं काइन है, अगर देर है अगर ऑब्जेक्ट में, तो क्या है? आर्टिकल काइन है, तो क्या आ जाएगा? उसके साथ भी आपने ईएन का इजाफा कर देना, तो वो हो जाएगा काइनन है। तो अब ये जुमला बन जाएगा इश खाउफे खाइनन लैपटॉप, इश खाउफे खाइनन लैपटॉप, मैं कोई भी लैपटॉप नहीं खरीद रहा हूं। क्या ख्याल है? सही है? यानी कि अगर आपका, अब ये जुमला अक्कुजाटिव है, अब यहां पे इश ज़ूखे आइनन लैपटॉप, यानी जो भी जुमला बनाएगा अक्कुजाटिव का, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सही है? ओके, समझा गई बात आपको? तो उसमें अगर देर है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है आपका जिसके ऊपर काम हो रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट देर है यानी मस्कुलिन है, तो उसको देर में चेंज कर देना, और तमाम आर्टिकल में चेंज, ठीक है? जिस तरह, अच्छा, अगर आप आर्टिकल लगाना चाहते हैं माइन इश खाउफे माइन लैपटॉप, तो माइन जो है वो क्या हो जाएगा? माइनन हो जाएगा। यस, इश खाउफे माइन होता है मेरा, और उस आर्टिकल के साथ भी ईएन का इजाफा होगा, यानी तमाम आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल आप लगाएंगे, ठीक है, उसमें ईएन लगेगा। दिस आर ऑल आर्टिकल्स, मैंने आपको हम ये नोमिनेटिव अच्छी तरह सीख चुके हैं। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ नाउन्स के साथ लेके जाते हैं। वी ऑलवेज राइट द आर्टिकल्स विद नाउन्स, नाउन्स चीजों के साथ हम लगाते हैं। समझा रही बात आपको? सही है? इश्काउफे आइन इश्काउफे माइनन लैपटॉप, अगर आप यहां पे आर्टिकल लगाते हैं माइनन हो जाएगा, इश्काउफे माइनन लैपटॉप। समझा रही बात आपको? अच्छा, अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तुम्हारा, कोई भी अगर आप अपने जुमले में यूज करना है तुम्हारा आर्टिकल, उर्दू में तुम्हारा आर्टिकल हो जाएगा ना, तो डाइन होता है तुम्हारा। सही है? तो क्या डाइन के साथ भी यहां लगेगा? यस, डाइन के साथ भी यहां लगेगा, तो बनेगा डाइनन, इश्काउफे डाइनन लैपटॉप। समझा रही बात आपको? तमाम आर्टिकल में, तमाम आर्टिकल में ईएन लगेगा। अच्छा, अगर आर्टिकल आता है मैं उसका जाइन आर्टिकल लगाना है, तो उसमें भी ईएन आएगा, जाइन इश्काउफे जाइनन लैपटॉप, मैं उसका लैपटॉप खरीद रहा हूं। उसके बाद आता है आर्टिकल ईयर, उस लड़की का ईयर होता है, तो उसके साथ भी ईरन हो जाएगा। ओके, ये आर्टिकल सब नॉमिनेटिव में सीख चुके हैं, यू नो दैट, आप लोग सीख चुके हैं नॉमिनेटिव में, ठीक है? तो अच्छा, ईयर होता है, अच्छा, यानी आर्टिकल ईयर था, ईयर उसके साथ ईएन के साथ उस लड़की का, ठीक है? अच्छा, एक होता है इसका, जाइन, दो दफा जाइन यूज होता है, ठीक है? इसका, उसमें भी जाइनन आएगा, ठीक है? जाइनन। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल उनजर, हमारा, उनजर होता है ना, तो उसके साथ यानी उनजर होता है हमारा, ठीक है? इश खाउफे उनजरन, दू खाउफ्स्ट उनजरन है, यानी जो भी आर्टिकल आपने लगाना है तो यहां पे आएगा उनजरन, ईएन आएगा। ओयर होता है एक आर्टिकल, ओयर, ईएन आएगा। फिर होता है ईयर, उन लोगों का, ईरन, और बड़े आई के साथ आता है ईरन, उन लोग, यानी आपका, रिस्पेक्ट के साथ है। तो ये तमाम आर्टिकल्स हैं, ये दीज आर ऑल आर्टिकल। जिस तरह देर आर्टिकल है उस तरह ये आर्टिकल है,
ये आर्टिकल है, ठीक है। अब बात यह है देर आर्टिकल अकोजाटिव केस में। अकोजाटिव कब होता है? जब जुमला में ऑब्जेक्ट आ जाए तो। अगर आपका ऑब्जेक्ट देर है तो वो देर में चेंज होगा, जैसे कि ये, और नॉर्मली वर्ब के बाद लिखा जाएगा, सारी बात है, ठीक है। तो वो आपका अकोजाटिव हो करते हैं तमाम जो भी आर्टिकल लगाना है। जब अगर आप कहते हैं मेरा, तो फिर आप आर्टिकल लगाएंगे माइन, माइनर हो जाएगा अगर देर है तो, ठीक है। अच्छा, अब बात जरा अगली बात सुनिए, अब नेक्स्ट टू द पॉइंट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा दी, 10, ये प्लूरल दी, तो क्योंकि वो आर्टिकल चेंज नहीं होते, ठीक है, उसी तरह रहते हैं जैसे कि नॉमिनेटिव केस में थे, हैं उसी तरह रहते हैं जिस तरह के नॉमिनेटिव केस में थे। क्या ख्याल है? उसी तरह रहते हैं जैसे कि नॉमिनेटिव केस में थे। ओके, तो ये अक्यूजेटिव के हैं ओके, उसी तरह रहते हैं जैसे कि नॉमिनेटिव केस में थे। और बाकी तीनों आर्टिकल हैं, सिर्फ एक ये देखें, जैसे दी है, दी रहा, 10 था, 10 रहा, प्लूरल दी था, दी रहा, ठीक है। तो इस तरह इसमें वही आर्टिकल्स रहेंगे जो नॉमिनेटिव में थे। फर्ज करें आप कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, इश खौफे 10 बुख, मैं किताब खरीद रहा हूं, किताब का आर्टिकल 10 होता है तो 10 ही रहेगा, ठीक है। और ओके, जैसे 10 है तो नॉमिनेटिव में जो नॉमिनेटिव में आइन कैसे लिखा जाता है बताइए मुझे? नॉमिनेटिव में आइन कैसे लिखा जाता है? आइन लिखा जाता है ना, तो आइन ही रहेगा, है। समझा रही बात आपको? यानी कि बाकी आर्टिकल जो है वो तीनों नॉमिनेटिव की तरह रहेंगे, हैं। और उसमें काइन, जो काइनन है वो कैसे लिखा जाता है? आइन हो गया, और काइन है नॉमिनेटिव की तरह माइन है। यानी कि इसमें अगर जिसका आर्टिकल 10 होगा तो नॉमिनेटिव केस में उसमें ना ई लगता है ना ईएन लगता है, कुछ भी नहीं लगना, सादा रखना उसको, जैसे आइन, काइन, माइन, डाइन, जाइन, ऐसे आता जाएगा पूरा, है। नॉमिनेटिव केस में अगर आप थोड़ा सा रवा अपने आपको थोड़ा सा बैक लेके जाए, नॉमिनेटिव केस में हमने सीखा था देर और 10 के आर्टिकल सेम थे, है ना, ऐसे ही थे ना। नॉमिनेटिव केस में हमारे देर और 10 के आर्टिकल से थे, आइन, माइन, डाइन, ऐसे ही है अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन अब अक्यूजेटिव केस में क्या हो गया, जो जिसमें, ठीक है, अक्यूजेटिव जुमला ऐसे बनता है, और अक्यूजेटिव केस में जो देर है वो देर में चेंज हो जाता है, इसलिए तमाम आर्टिकल में ईएन आ जाएगा। और 10 आर्टिकल चूंकि वही है, वो चेंज नहीं होता, उसके तमाम आर्टिकल वही रहेंगे उसी तरह जो नॉमिनेटिव केस में थे। अगर आपका ऑब्जेक्ट, मैं दोबारा बात करता हूं, अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 होगा तो उसके आर्टिकल वही रहेंगे जो नॉमिनेटिव केस में थे, आइन, माइन, डाइन, जाइन। अगर 10 लिखे 10 ही आएगा। जैसे इश खौफे, अगर आप कहते हैं इश खौफे, जैसे इश खौफे 10 बुख हैं, इश खौफे 10 बुख, मैं ये किताब खरीद रहा हूं, इश खौफे 10 बुख, इश सब्जेक्ट है, खौफे वर्ब है, ऑब्जेक्ट अब किताब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिर्फ एक आर्टिकल अक्यूजेटिव केस में देखें, वो अगर आप देखें ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें थोड़ा सा, क्या गौर करना है कि देखें, पहले हमने नॉमिनेटिव से लैंग्वेज को स्टार्ट किया सीखना, आर्टिकल्स को क्या कह रहा है, उसके बाद जब हमें अक्यूजेटिव में लेके आया तो हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आ रहा है। पहले देखिए उसने आर्टिकल देर लिखा, देर को देर में चेंज, ये नहीं किया कि सारे आर्टिकल चेंज किए, नहीं, सिर्फ एक आर्टिकल चेंज किया है और वो देर है, और उसको देर में चेंज कर दिया उसने, है। क्या ख्याल है? समझा रही ना बात आपको? कोई मुश्किल नहीं है, 4 केसेस को सीखना कोई मुश्किल नहीं है, ओके। अब देर में चेंज होगा तो तमाम आर्टिकल में, ठीक है, वो आपका लगता जाएगा, मतलब कि ये लगता जाएगा अगर देर है तो, और बाकी आर्टिकल उसी तरह रहेंगे, ठीक है। अगर जिसका आर्टिकल दी है, इसका भी देख लें, हैं, अगर जिसका आर्टिकल दी होता है तो उसमें तमाम आर्टिकल दी देखे, वो भी चेंज नहीं होता अक्यूजेटिव केस में, तो वो क्या रहेगा? अगर इश खौफे दी वोनुक, मैं अपार्टमेंट खरीद रहा हूं, इश खौफे दी वोनुक हो जाएगा ना, क्या ख्याल है? इश खौफे दी वोनुक है, वोनुक आर्टिकल दी होता है। अब इश्क सब्जेक्ट है, खौफे वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है जिसके दी वोनुक है, तो हम दी वोनुक चेंज नहीं, तो इसका मतलब दी आर्टिकल नहीं चेंज हुआ तो इसके भी वही आर्टिकल रहेंगे जो पहले थे नॉमिनेटिव केस में। जुमला अक्यूजेटिव ही है लेकिन आर्टिकल चूंकि वही सेम है तो इसी तरह अब वो उसी तरह लिखे जाएंगे तमाम आर्टिकल। अगर दी चेंज नहीं हुआ तो वो भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर देर चेंज हुआ है तो देर में तो तमाम आर्टिकल उसी को फॉलो करते हुए चेंज होंगे, बाकी चेंज नहीं हुए तो बाकी हम भी चेंज नहीं करेंगे, उसी तरह रहने देंगे। सही है, जुमला अक्यूजेटिव है, अक्यूजेटिव अगर रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे दी है आइने वोनुक, आइन वोनुक तो आइने वोनुक उस तरह है, काइने वोनुक, ओके, माइने वोनुक है, डाइने वोनुक, जाइने, ई आता जाएगा सामने, ई लगा लेते हैं, सामने ई आता जाएगा, है। समझा रही ना बात आपको? अच्छा, प्लूरल में भी ऐसी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल दी में है तो वो भी अगर दी या दी रहेगा,
और तमाम आर्टिकल में ई, इसमें आईने नहीं आता तो उसमें मायने, इसमें भी ई आता जाएगा, सामने ई ई ई ई आता जाएगा। हैं, समझ आएगी बात आपको माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स के नहीं? सही है। तो सबसे पहली जो बात आपने सीखनी है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने सीखनी है कि अक्यूजेटिव की पहचान क्या है। देखिए, मैं स्टूडेंट्स पूछ के थक जाते हैं, मैं बता के थक जाता हूं कि 4 केसेस हैं और यही समझ नहीं आती, और हर केस की एक अपनी पहचान है तो है, ठीक है। नॉमिनेटिव में क्या होता है? नॉमिनेटिव में ये होता है कि हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं, 10 आउट हो 10 है, उसी तरह आर्टिकल लिख दिए जाते जो है। नॉमिनेटिव में वी जस्ट टॉक अबाउट नाउन्स, चीजों के बारे में बताते हैं, वो नॉमिनेटिव की पहचान है जिसमें सिर्फ नाउन के बारे में बताते हैं। और अक्यूजेटिव की ये पहचान है। अब समझ आ गई ओके कि आप नॉमिनेटिव क्या है और अक्यूजेटिव क्या है। अक्यूजेटिव में आपका सब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको और देता हूं। फर्ज करें अक्यूजेटिव की मिसालें देखें के और क्या हो सकता है कि वो अपने दोस्त को विजिट कर रहा है, वो अपने दोस्त को विजिट कर रहा है। ये जरा देखिएगा, ये जरा देखिएगा। अब ये देखें, एयर वो लड़का, एयर बेजूख्ट ये वर्ब आ जाएगा, एयर बेजूख्ट वो विजिट कर रहा है, अपने दोस्त को, ये सब्जेक्ट हो गया ना, ये देखिए ये सब्जेक्ट, ये क्या आ गया? वर्ब है। वो एयर बेजूख्ट वो विजिट कर रहा है अपने दोस्त को। दोस्त का आर्टिकल क्या होता है? देर होता है ना, तो ज़ाइनन फ्रेंड होएगा। समझाई बात आपको कि नहीं? वो विजिट कर रहा है, एयर बेजूख्ट वो विजिट कर रहा है, किसको कर रहा है जी? अपने दोस्त को, ज़ाइनन फ्रेंड। अब ये जुमला भी अक्यूजेटिव है। विजिट किसको कर रहा है? अपने दोस्त को, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और देर था, फ्रेंड का आर्टिकल आपको पता है देर होता है, देर फ्रेंड है, तो देर आर्टिकल देर में चेंज होता है। हमने यहां पे अपना लगाया है तो जाइन आर्टिकल आएगा, तो उस आर्टिकल के साथ भी ईएन का इजाफा हो जाएगा। एर बेजूख्ट ज़ाइनन फ्रेंड है, समझा गई कि नहीं? अच्छा, एक एग्जांपल और देखें। फर्ज करें ज़ाइनन आर्टिकल ये आ जाएगा ना, ये। अच्छा, अगर कहते हैं कि वो हमारी गाड़ी रिपेयर कर रहा है, वो हमारी गाड़ी रिपेयर कर, मरम्मत कर रहा है, तो क्या बनेगा? देखें, एयर सब्जेक्ट आ जाएगा, रिपेयर होता है ना, रिपेरिएट, एयर रिपेरिएट वो मरम्मत कर रहा है। क्या कर रहा है? माइन आउटो कर देते, चले माइन आउटो है, माइन आउटो ये सब्जेक्ट आ गया है, ओके। ये वर्ब आ जाएगा और मरम्मत कर रहा है। मरम्मत किसको कर रहा है? गाड़ी को कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, इस गाड़ी का आर्टिकल 10 होता है, 10 आउटो है, 10 होता है ना, ऑब्जेक्ट गाड़ी का 10 होता है, ठीक है। तो यहां पे वो मेरी कार है, तो मैंने आर्टिकल माइन लगा दिया। यहां पे वो एक गाड़ी मरम्मत कर रहा है, आइन आ जाएगा, है तो 10 है, तो फिर वही आर्टिकल है, आइन माइन काइन डाइन है। क्या ख्याल है? समझ आ रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर्स के नहीं? अगर कहीं पे मुश्किल होगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर को रिपीट कर दूं, आपके जो समझ नहीं आई जिस बात की, ठीक है। कुछ और देख लें, देखें कि मैं तुम्हारा खत पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हारा खत पढ़ रहा हूं, क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा? अब देखें, मैं सब्जेक्ट क्या है? मैं आ जाएगा यहां पे। मैं क्या कर रहा हूं? ले से पढ़ रहा हूं, वर्ब आ जाएगा। मैं क्या पढ़ रहा हूं? खत पढ़ रहा हूं तुम्हारा। अब तुम्हारा आर्टिकल है, तुम्हारी की डोज क्या होती है? डाइन। तो खत का आर्टिकल क्या होता है? देर होता है, तो फिर हम इसको लगाएंगे ना, इस देर है तो ये वाला आर्टिकल लगेंगे, इसलिए से डाइनन ब्रीफ, डाइनन ब्रीफ है, ओके। ब्रीफ का आर्टिकल क्या होता है? देर ब्रीफ, इसलिए से डाइन ब्रीफ, या ना, इसलिए से डाइनन ब्रीफ, इसलिए से डाइनन ब्रीफ है, मैं तुम्हारा खत पढ़ रहा हूं। क्या ख्याल है? समझा रही है ना बात आपको? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पहचान है, ठीक है। वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट होगा, यानी फाइल, काम करने वाला, जो वो कोई काम जो काम कर रहा है वो वर्ब होगा, और आपका काम जिसके ऊपर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, है। ऑब्जेक्ट की पहचान आप करेंगे वर्ब से। वर्ब हमें बताएगा कि काम किसके ऊपर हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, किसको पढ़ रहा हूं? किताब को पढ़ रहा हूं या खत को पढ़ रहा हूं, जिसको पढ़ा जा रहा है वो, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। बस उसको देखना, उसका आर्टिकल देखना क्या है, उसके हिसाब से फिर आर्टिकल लगाते जाने आपने, सिंपल, ठीक हो गया।
एक कुछ एग्जाम्पल्स और देख लें। फर्ज करें वो कहते हैं कि और क्या मैं अपनी ब्रेड खा रहा हूं, मैं अपनी ब्रेड खा रहा हूं हैं। अब ये देखिए, ये भी अच्छा जुमला है। ये देखिए, इश ऐसे हैं, इश ऐसे मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं? माइन ब्रोट, माइन ब्रोट हैं। क्या आएगा? इश जो सब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे वर्ब आज। अब मैं कर क्या रहा हूं? मैं खा रहा हूं। अब खा किसको रहा हूं? रोटी को। रोटी का आर्टिकल क्या होता है? 10 ब्रोट होता है, 10 है, 10 होता है ना, तो 10 हो तो फिर ये आर्टिकल लगेंगे 10, आइन, माइन, डाइन है, माइन आएगा यहां पे। क्या ख्याल है? वेरी सिंपल, इस से माइन ब्रोट हो जाएगा। क्या ख्याल है? ओके। हम अपने घर के बाइशबिल हम अपने घर से मोहब्बत करते हैं, हम अपने घर से मोहब्बत करते हैं। क्या बनेगा? आ जाएगा ना, वियर हम क्या कर रहे हैं जी? हम मोहब्बत कर रहे हैं वियर लीबन। किससे कर रहे हैं जी? अपने घर से। उनजर हाउस, हाउस का आर्टिकल क्या होता है? 10 होता है 10 हो तो ऐसे ये लगेगा ई है। जो जिसका आर्टिकल 10 होगा उसमें ना ई आएगा ना ई एन आएगा है। ओके। और जो आर्टिकल अपोजिटिव केस में है, जिसका आर्टिकल दी है तो उसमें ई आएगा, प्लूरल है तो उसमें भी ई आ रहा है सब में, ठीक है। और जो देर है उसमें तो ई एन आना है। तो जो जिसका आर्टिकल 10 है उसमें कुछ नहीं है, ना ई ना ई को है, तो यहाँ पे उनजर आएगा है। वेयर लीबन उनजर, उनजर हाउस, हम अपने घर से मोहब्बत करते हैं। सही है, सही है, समझ आ गई है ना बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? कोई मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। और मैं एक तोहफा खरीद रहा हूं, हैं, मैं एक तोहफा खरीद रहा हूं, क्या बनेगा? हैं, ओके, क्या बनेगा? इश खौफे मैं खरीद रहा हूं, आइन गिशिंग है। गिशिंग का आर्टिकल क्या होता है? 10 होता है इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 गिशिंग है, 10 है तो फिर वो आइन लगेगा। मैं एक क्या खरीद रहा हूं, मसलन के दी वोनुंग, मैंने वो तो बता दिया, इसको फिर दी होगा, दी के हिसाब से ले जाएंगे। सही है, ठीक हो गया, सही है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आज के लेसन में हमने ये सीखा, और कि आज के लेसन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लेसन में हमने ये सीखा कि जो तमाम आर्टिकल हैं, ठीक है, ये जो आर्टिकल हैं देर, दी, दस हैं, इनको कहते हैं बिस्टिम्टर आर्टिकल। ये सारे बिस्टिम्टर आर्टिकल हैं। देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, और इसी को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल में जो भी आर्टिकल आपने लगाना है उसमें ई एन का इजाफा होगा, ठीक है। बाकी आर्टिकल जो दी है वो नॉमिनेटिव की तरह ही अपोजिटिव में रहते हैं, तो वो उसी तरह लिखे जाएंगे जैसे कि नॉमिनेटिव केस में थे। क्या ख्याल है? समझ आ रही बात आपको? थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। फॉर मोर अभी हम अकोजाटिव हमारा भी रहता है, अकोजाटिव के भी प्रेपोजिशंस भी रहते हैं, अकोजाटिव के भी पर्सनल प्रोनोमन भी रहते हैं, अकोजाटिव के भी एडजेक्टिव्स भी रहते हैं। तो इसको प्लीज इंशाल्लाह हम थोड़ा सा ये लंबा चलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि इतना भी नहीं, लेकिन समझ ट्राई टू अंडरस्टैंड करें बस, वन बाय वन चीज़ों करके। तो उम्मीद है कि 3-4 लेसन्स में ये हमारा अकोजाटिव मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।